हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कस करबा ऑसिलेशन पार्ट 3। तो पार्ट 3 रो कंटेंट रे आम पढ़ा एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फेज। तो पार्ट 3 पढ़ा पूर्व जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 न देखी प्लीज से मैंने देखनी। तो चलते पढ़ा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को जब आम सर्टली बुझा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम रे जो पार्टिकलटा एसएचएम करछि तो से गोटे पर्टिकुलर टाइम रे मैक्सिमम पोजीशन को अटैच माने मैक्सिमम पोजीशन को क्रैक करछि। तो से जो मैक्सिमम पोजीशन टा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टा को एम्पलीट्यूड। जमती मु जदी गोटे ग्राफ नहीं एसएचएम रे गोटे ग्राफ नहीं y वर्सेस t रे, तो मु देखली जे एटा गोटे साइन रो वेव साइन रो ग्राफ। तो मुझे देखली जे गोटे पर्टिकुलर टाइम रे से मैक्सिमम पीक करछि, गोटे पार्टिकलटा पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर टाइम रे गोटे मैक्सिमम पॉइंट पीक करछि। तो से जो मैक्सिमम पॉइंटटा पीक करछि से किछि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रे पीक करछि। तो से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टा कह जेबो कोन ना एम्पलीट्यूड। चलो नेक्स्ट, ऑसिलेशन और साइकिल। तो फर्स्ट आपको डेफिनेशन देता हूं। वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ a particle starting and ending at the same point is called a cycle or vibration। चल देखिए ये कौन। तो आम गोटे स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग रो गोटे एंड को फिक्स कर देछे, आउ गोटे एंड रे मास को हम अटैच करछे। जेमति कि स्टेप टू सेटअप टा गोटे पेंडुलम रे रहत। तो एटा एबे पेंडुलम टा रेस्ट रे अछि, ताकू मु किछि एक्सटर्नल फोर्स देली। तो से कोन हला ना बैक एंड फोर्थ मोशन करियो लागला, किछि बटा आगु गला। तो से किसी बार आगे गला पुणी पछुक आस, किसी बार आगे गला पछुक आस। तो गोटे स्टेप माने गोटे वन कंप्लीट कौन करिवो ना बैक और फोर्थ मोशन करिवो, गोटे कंप्लीट बैक और फोर्थ मोशन करिवो, सेटा कहले ऑसिलेशन। चलो नेक्स्ट, टाइम पीरियड। तो डेफिनेशन देखिए, टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो इट इज डिनोटेड बाय टी। तो बेसिकली तो मैं डिनोट करबा टी। तो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन कहूँ गोटे ऑसिलेशन करने को जितनी टाइम लगे। अच्छा, ऑसिलेशन आम कौन करते ना टू एंड फ्रो मोशन बैक एंड फ्रो मोशन। तो से गुड़ा कहते हैं ऑसिलेशन। तो गोटे ऑसिलेशन ऑसिलेशन माने कौन, किसी बाट आगू जाइला मैक्सिमम पोजिशन गला, पुणी मेन को आसला, पुणी लेफ्ट मैक्सिमम पोजिशन को आसला, पुणी आसला मेन को। तो यहाँ गोटे कंप्लीट गोटे ऑसिलेशन होला। तो ये गोटे ऑसिलेशन जितनी टाइम लगला से कह टाइम पीरियड। तो चलो आम टाइम पीरियडटा प्रैक्टिकल देखा। तो आम देखिए आम जो पेंडुलम क्लॉक अच्छी, तो ये गोटे सिस्टम ता भीतर थाए पेंडुलम क्लॉक भीतर। तो पेंडुलम क्लॉक भीतर ये गोटे सिस्टम थाए। तो देखा जो किसी मनकर गोटे बाजु दुईटा बाजू, ये पेंडुलमटा कौन कर मुवमेंट कर बैक और फ्रो मोशन कर। तो यहाँ कौन गला ना किसी गोटे फोर्स पड़े, तो सी किसी बाट डिस्प्लेस कर, पुणी यहाँ रिटर्न आस मेन पोजिशन को, पुणी गोटे लेफ्ट पोजिशन को आस, पुणी आस मेन पोजिशन। तो ये गोटे ऑसिलेशन कंप्लीट कला, पुणी सेकेंड राउंड पुणी यहाँ आसिक जीव, पुणी यहाँ मेन पोजिशन को आस, पुणी लेफ्ट को आस, पुणी मेन को। तो आस्ते आस्ते ये वन ऑसिलेशन, टू ऑसिलेशन, थ्री ऑसिलेशन एमती आराम से करी जीव। तो से गोटे ऑसिलेशन वन कंप्लीट ऑसिलेशन जितनी टाइम लगुच से कह टाइम पीरियड। ऑसिलेशन जितनी टाइम लगुच गोटे कंप्लीट ऑसिलेशन करने को जितनी टाइम लगुच से कह टाइम पीरियड। बुझला। चलो आम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में डेफिनेशन देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड फॉर यूनिट टाइम बाय ए पार्टिकल। तो जब आम मैथमेटिकल ये देखा एफ इज इक्वल टू 1/t और फ्रीक्वेंसी को आम डिनोमिनेटर करते कौन ना एफ और म्यू, सॉरी न्यू जोटा कि लिखी न्यू एफ बा न्यू। तो फ्रीक्वेंसी कौन जब आम देखा जनरली आम फ्रीक्वेंसी देखा जो आम ऑसिलेशन होउची पर यूनिट टाइम रे केते नंबर ऑफ ऑसिलेशन होउची बेसिकली सेटा को फ्रीक्वेंसी को। जब मैथमेटिक्स रे हम कहजे फ्रीक्वेंसी की बारंबारता, सेमती मनकर एटा गोटे पेंडुलम टे, सॉरी एटा गोटे स्ट्रिंग टा, एटा स्ट्रिंग टा, एटा मास, एटा ऑसिलेट कर। तो मनकर मु 1 सेकंड एटी मनकर 0 सेकंड एबे टाइम अछि। तो 1 सेकंड होबा परे तो 1 सेकंड भीतर ए केतेटा नंबर ऑफ ऑसिलेशन करछि, बेसिकली एटा फ्रीक्वेंसी कहछि। गोटे जिन छाड़ी यूनिटा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी यूनिट है बेसिकली तो कहे फ्रीक्वेंसी यूनिट है हर्ट्ज बा 1/2 सेकेंड और सेकेंड इनवर्स।
quantity obtained by multiplying mu by a factor of 2 pi जदि आम फ्रिक्वेन्सी टाक 2 pi सहित मल्टीप्लाई करदे से टोटल टर्म टाक जो कौन ना एंगुलर फ्रिक्वेन्सी जो लिखाई तो 2 mu इज इक्वल टू 2 pi इंटू म्यू बाय म्यूटा जो फ्रिक्वेन्सी तो म्यूटा को आम कौन लिखिपर ना 1/t तो 2 pi इंटू 1/t बा 2 pi by t तो एंगुलर फ्रिक्वेन्सी को आम डिनोट करबा ओमेगा द्वारा तो ओमेगा रो यूनिट हो एंगुलर फ्रिक्वेन्सी रो यूनिट हो रेडियन पर सेकंड केमती ना 2 pi टाक आम कौन कह रेडियन आउ टाइम टाइम कौन आम कौन कैलकुलेट करना सेकंड रेडियन बाय सेकंड और रेडियन इनटू सेकंड इनवर्स तो आम फेज नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा।